अच्छा है जी। अब देखिए जनाब, सही, ये देखो भाई, ये सबसे पहले हम पढ़ेंगे पर्सनल प्रोनाउन। क्या है? इश यानी कि मैं, तू या तुम, ये तो आती है आपको ए या जी एस। अच्छा, ई को क्या कहते हैं भाई? फजल, ई को क्या कहते हैं जर्मन में? जी सर। ई को क्या कहते हैं जर्मन में? जी। ई को ये ई को क्या कहते हैं? ई को ए। एक है तो अकॉर्डिंग टू ए आपने, यानी कि जैसे ए बोले ए आ, ठीक है, या। ए आ, जी। ए आ। और ये अभी हमने क्या पढ़ा था, क्या कर पढ़ा था? आई ई जाग में आया इंग्लिश वाला ई के बाद, ये जी, जी यानी कि ई के बाद ए आ, जी एस। ये ए आ, मैं ए क्यों भी मैंने आपसे ए आ का, मैं भी आपको बताता हूँ। ए आ सी एस यानी कि ही शीट, ये वी आ, ये फिर एक और जी आ गया, ये कैपिटल एस वाला जी है। और ये और ये इसको क्या कहते हैं भाई? अली, आई को क्या कहते हैं? आई को ई। ई कहते हैं। अच्छा, इसको आपने मिक्स ही करना दोनों, ये है, इस बात पे मैं जोर दे रहा था। ये एया है यानी कि ही, ये इया है, एया इया, एया इया, इस पे मैंने जोर दिया था, इया एया। ठीक है, समझे ना मेरी बात? जी सर। हाँ, या तुम लोग, ए या ही हो गया। और ये जी, ये एक और जी आ गया, दे, यानी कि ये देव यानी कि वो लोग जो यहाँ पे मौजूद नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे तीन जी है, एक जी शी वाला, एक जी आप वाला, और एक जी दे वाला। अब ये हमें पता कैसे लगेगा कि कौन सा जी कहाँ पे, कौन सा जी लगा है? अच्छा, अब जो है, अब हम पढ़ेंगे पहला वर्ब जो है, जो जमक है, वेरी वेरी कॉमन वर्ब जो बहुत यूज होता है, और वो पहला वर्ब है जाइन वर्ब। जाइन वर्ब सर जी, जिसका, रिकॉर्डिंग स्टार्ट की है। रिकॉर्डिंग चल रही है। हाँ जी, वो मैसेज आया था हाँ, ऊपर। रिकॉर्डिंग चल रही है, रिकॉर्डिंग चल रही है, फिक्र नहीं, कोई बात नहीं है। जो जाइन वर्ब है, ठीक है, इसका मतलब इंग्लिश में होता है इज एम आर, इज एम आर। तो आपको पता है जी, इज एम आर, ही इज, आई एम यू आर वगैरह, इज एम आर इंग्लिश में कितना यूज होता है, ठीक है। तो जाइन भी जो है जर्मन में बहुत यूज होता है, यानी कि होना, टू बी, इसका मतलब है बहुत यूज होता है, ठीक है, इज एम आर। तो जाइन जो है ना, बजाते खुद यूज नहीं होता, कंजुगेशन अब पढ़ेंगे हम, यानी कि कनेक्शन। कनेक्शन इसका मतलब क्या है, यानी कि हम इस जाइन बजाते खुद यूज नहीं होता, लेकिन इसकी फॉर्म्स जैसे कि ये इस एम आर है ना, इसी तरह जाइन की फॉर्म्स हैं। जाइन के बच्चे समझो, जाइन के बच्चे हैं जो कनेक्ट होंगे पर्सनल वर्ब, जो हमने ऊपर पढ़े पर्सनल प्रोनोमेन, इनके साथ कनेक्ट हो गए। यानी कि ये जो अभी आपने पढ़ा, शुद्ध में पढ़ा होगा इश बिन आजम, ये जो बिन है ना, ये असल में जाइन वर्ब है। ये जाइन वर्ब की एक फॉर्म है, ये जाइन वर्ब का एक बच्चा है, ठीक है। इश बिन जाइन के वर्ब की ये फॉर्म है, ये कंजुगेट हुआ इश बिन आजम। तो दू के साथ जाइन की कौन सी फॉर्म आती है? दू बिस्ट। इश बिन स्टूडेंट, du bist, du bist स्टूडेंट। और er sie es के साथ कौन सी फॉर्म है? ist है, ठीक है। और ihr के साथ कौन सी फॉर्म है? ihr seid है। देखो ई आई आ गया तो जाइड है, जीड नहीं करना है इसको, जाइड है, आई के बाद जाइड, ठीक है। और उसके बाद ये जी आप वाला, इसके साथ है जिंड, जिंड ये ठीक है। और इसके जी जो दे वाला, इसके साथ भी जिंड है, ठीक है, ये ठीक है। और उसके साथ जो बिया है ना, इसके साथ भी जिंद है। ये है जाइन की फॉर्म। ये जाइन एक आखुद कंप्लीट वर्ब है, ठीक है। ये देखिए कहीं भी जाइन इस्तेमाल नहीं हुआ। ich bin, du bist, er sie es ist, ihr seid, sie sind, sie sind, wir sind। जैसे कि अब तो मैं कहूँ जी कि अगर आप कहना चाहिए कि आप टीचर हैं क्या? जी sind लेगा, लेगा मीन टीचर, लेगा, ठीक है जी। तो मैं कहूँ जी कि वो फजल है क्या? Er ist फजल, वो फजल है। जी ist मारिया, क्या? जी ist मारिया।
ये चेयर है क्या? एस ist स्टूल, ये चेयर है। तुम स्टूडेंट हो क्या? दू बिस्ट स्टूडेंट, दू बिस्ट अली, दू बिस्ट फजल, दू बिस्ट असद वगैरह, ठीक है। तो तुम लोग फजल और अली हो क्या? या जाइद फजल उन अली, जाहिद आ गया, ठीक है। तो उसके बाद वो लोग जो प्रेजेंट नहीं है, शर्जी वो क्या, शर्जील आज बिजी है घर में, तो या मैं कहूँगा जी शर्जील और असद है, या जाहिद शर्जील उन असद, ठीक है। उसके वो सॉरी ये नहीं, जी जिंद शर्जील उन असद, कि वो शर्जील और असद है, ठीक है। ये हो गया, ये मैंने अपना तुम लोगों को बताया है, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे बेफरागे की तरफ। फ्रागे में क्या होता है? क्वेश्चन, डब्ल्यू को वे कहते हैं, यानी कि डब्ल्यू से बनने वाले क्वेश्चंस, ठीक है। ये मैंने बस हमने पढ़ा है, बस को कहते हैं व्हाट, वेया मीन हु, ये भी हमने पढ़ा। उसके बाद आ गया है जी वो, वो मीन कहाँ, वो है अब कहाँ से, ठीक है। वो ही कहाँ को, वन मीन व्हेन, वन देखो जी अल्फाबेट्स के हिसाब से हम बोल रहे हैं इसको, वन व्हेन। फिर आ गया वी, ये अली मेरा ख्याल है तुम्हारे माइक से आवाज आ रही है, तुम क्या कर रहे हो? वी हाउ यानी कि कैसे, वी कैसे, हाउ, वाहूम वाई, ये इसका ज्यादातर तो यूज A2 में है, वाहूम वाई, ठीक है। ये वैसे भी तुम लोगों को वरुण को पता ही होगा वाहूम, क्योंकि जब भी हर बात वरुण वरुण कहते रहते हैं। जी सर। हाँ, अच्छा। उसके बाद देखो जी, उसके बाद क्या है, गेहन का पता ही है जी। अच्छा, माइन हॉबी भी हमने कर लिया, ये इसका भी आपको पता है, स्मॉल टॉक विगेट्स, विगेट्स क्या हाल है? कहाँ भाई, कहीं भी अली विगेट्स, अली विगेट्स कहाँ गया? जी जी, मैंने माइक ऑफ किया। अच्छा विगेट्स, Ja, alles gut. हाँ गो, Bei dir? मैं कैसा गो आंखें। अच्छा, विगेट्स का मतलब है क्या हाल है, ठीक है। उसके जी बाद alles klar, यानी कि alles klar, ये बातें वुर्तम्बर्ग में भी कहते हैं कि स्ट्रुगा ये भी कहते हैं alles klar, ऐसी है ना, alles klar, यानी कि ऑल क्लियर, तो कहते हैं alles klar। उसके बाद ये है वी गेट एस दिया, वी गेट एस दिया यानी तुम्हारा क्या हाल है, ठीक है। या वी गेट एस इहनन, देखो कैपिटल आई के साथ, बड़े आई के साथ, वी गेट एस इहनन आपका क्या हाल है, ठीक है। ये दिया और ईंधन को हमने आगे जाके पढ़ना है स्कूल से, ठीक है ना। यहाँ पे से रटना है तुम लोगों ने, विगेतस दिया तुम्हारा क्या हाल है, विगेतस ईंधन आपका क्या हाल है। लो भाई, फजल, विगेतस दिया मैंने पूछा, क्या जवाब दोगे? मेरे गेस्ट इस देयर गुड। हाँ, अगर तो कहो ये दांके, ये है एक अच्छा तरीका जो जर्मनी वाले देते हैं, दांके गुड, ठीक है, ठीक है। डंके गुड। und दिया और तुम्हारा, या अगर वो और कहे दियर। जी विगेतस ihnen यानी किसी का आपका क्या हाल है, वो कहे जी danke gut und ihnen और आपका, तो वो कहे जी auch gut, auch का भी आपको पता होगा, also ठीक है कि मैं भी ठीक हूँ। जी। अच्छा, ओडा, ओडा मीन और, एस अभी जो कह रहे थे कि एस geht mir gut, एस geht mir gut, ये इसका मतलब क्या है? अगर पूछे विगेतस दिया तुम्हारा क्या हाल है, या विगेतस तुम्हारा आपका क्या हाल है, तो है एस गेट मियां गुड, मेरा हाल ठीक है। ये मियां को हमने डिटेल से आगे जाके पढ़ना है। मेरा, ये पूरा आंसर है, मेरा हाल ठीक है। तुम्हारा दिया तुम्हारा, या इन्हें आपका। ओडा, ओडा अभी जो फजल ने जवाब दिया था, मियां गेतस, मियां गेतस, इसमें फर्क क्या हुआ, ये मियाँ शुरू में आ गया है, मियाँ एंड दरमियान में आ गया, इससे कोई फर्क नहीं। मियाँ गीता स्कूल मेरा हाल ठीक है, तुम्हारा या आपका, ठीक है। अब आ गया, अगर ठीक नहीं है तो क्या, मियाँ गेट एस निश्ट gut,
Mir geht es nicht gut, मेरा हाल ठीक नहीं है, ठीक है। अब आगे देखो, अगर गुजारा हो रहा है तो कहेगा wie geht es dir? Ja, geht so, गुजारा हो रहा है। अगर बीमार तो कह दिया ich bin krank। ये चीजें आपको पता ही होगी अजीज अली और अली और फजल। ich bin krank, जी बीमार हूँ। उसके बाद अच्छा, अब यहाँ से अब मैं तुम लोगों को एक नई चीज बताऊंगा, और वो क्या है, ये देखो, एस गेट मियाँ गोड और मियाँ गेट है, इन दोनों में फर्क क्या है? फर्क ये है कि ये मियाँ यहाँ पे और ये मियाँ यहाँ पे है, ठीक है। और ये गेट है, ये एक वर्ब है। तो इससे अंदाजा ये हुआ कि वर्ब की पोजीशन हमेशा सेकंड होती है ना। ये अंदाजा ये है कि जर्मन लैंग्वेज में सेंटेंस बनाने का तरीका ये है कि उसकी पोजीशन हमेशा सेकंड होती है, ठीक है, हमेशा सेकंड होती है। अब चलते हैं ऊपर। अच्छा, ये वेव आ गया तुम लोगों के सामने। सबसे पहला आंसर पहले हमने लेक्चर में पढ़ा कि मेरा मैं आज़म हूँ या मैं अली या मैं फजल हूँ, वो उसको जर्मन में क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? बताओ भाई। जिस मैं अली हूँ या मैं फजल हूँ, क्या होगा? इश बिन फजल इश बिन फजल, वेरी गुड। मैं फजल हूँ, इश बिन फजल। इसका उर्दू क्या था? मैं फजल हूँ उर्दू यानी कि इसका क्वेश्चन का, सॉरी, इसका क्वेश्चन का होगा, आप कौन है, राइट? आप कौन है, ये है क्वेश्चन ना। जी जी सर आप कौन है, यानी कि जब भी कोई वे फराग है, कौन या कौन, कहाँ, व्हेन, वन वगैरह से कोई भी क्वेश्चन होगा ना, तो उसकी वे फरागे की पोजीशन हमेशा पहली होगी। अब मुझे तुम ये बताओ कि यहाँ पे वे वर्ड की पोजीशन, यहाँ पे कौन को क्या कहते हैं? तुम लोगों के सामने कौन क्या कहते हैं? कौन कौन को क्या कहते हैं? वाह Where? वेया। ये वे वेया को लिख वे लिया मैंने पहले। और आपको क्या कहते हैं? आपको हाँ, आप, आपको हाँ, आपको, here नहीं, आपको बड़े एस के साथ क्या कहते हैं फिर फजल? जी जैड जी, जी, जी जिन जी कहते हैं, जी कहते हैं, जी जी ठीक जी है। अच्छा, और ये देखो, अभी मैं आपको दिखा रहा, जी, अभी मुझे पता है ये कंजुगेशन तुम लोगों को याद नहीं है, ठीक है, अब मैं दिखा रहा। जी के साथ वर्ब की फॉर्म कौन सी के साथ कौन सी फॉर्म लग रही है? Zind जेंड। जी और जी हाँ, जी के साथ लग रही है जेंड। तो भाई क्योंकि ये वर्ब है इसलिए इसकी पोजीशन आ जाएगी सेकंड। मैंने अभी बताया ना, वर्ब पोजीशन सेकंड होती है, तो ये लग गया सेकंड पे। तो ये बन गया आपका पहला जो आंसर आपने दिया, उसका क्वेश्चन बन गया ना। वैसे जी, लो जी, वैसे आप कौन है, तो आपने आंसर दे दिया इश्विन फजल, इश्विन आसिफ, इश्विन अली, बन गया। Where Zind Z। मैं जिन से, आप कौन है, आपने कहा इश्विन अली, ठीक है। सर ये कई दफा मतलब जैसे हमने पहले याद किया था कि माय नाम इज अली वो अरसलान या कर कुछ भी। लेंगे, वो बाद में बताऊंगा, पहले हम इस पे आते हैं। अच्छा नहीं कोई पूछे तो कुछ नाम का नहीं पूछते, कुछ और भी पूछते हैं। वी हाइस वी तो क्या हाय वो कहते संजी, वी हाइस तू, वी हाइस वी, यार ये बात बताओ, सब्र करो सुकून से। हैं? भाई अच्छा सब कुछ अच्छा अच्छा बताओ, सब ठीक है। कुछ बताओ। पहले मैं आसान तरीके या स्टेप बाय स्टेप करेंगे ना, ठीक है। ओके। हाँ, मैं सब कुछ बताऊंगा। अच्छा, ये है जी व्याजीन सी। मैं कल अगर पूछे ना भाई, हाँ भी अली व्याजीन सी, क्या इसका मतलब है? तुम तुमने, तुम आप कौन है, आप कौन हो? तो आप क्या कहोगे? अली, इश्विन अली, बस। इश्बिन अली। हाँ, उसके बाद दूसरा आंसर क्या आता है, याद है? मैं पाकिस्तान से आया हूँ, क्या है इसका आंसर? इसका क्वेश्चन क्या है? नहीं, इसका आंसर दो पहले मुझे। मैं पाकिस्तान से हूँ। हाँ,
Ich, आंसर हाँ ich komm, äh, भूल हाँ गया। हाँ मैं फजल Ich komme aus Pakistan. या इसको हाँ, इसका अब क्वेश्चन क्या होता है ich komme नहीं aus Pakistan. Ich komme aus Pakistan. इसको यानी कि Ich मैं komme पाकिस्तान aus से आया हूँ। Pakistan. इसका क्वेश्चन क्या है आप कहाँ से आए राइट जी ठीक जी। है अब यहाँ पे कहाँ पे क्या लिखा हुआ है Woher kommst du? वो है कौन वो है देखिए ये क्या वो है क्या पहली पोजीशन पे और आपको क्या कहते हैं जी। ये आ Sie. गया जी और आना को क्या कहते हैं इसकी आना की Komm, Komme. आना की कंप्लीट फॉर्म जो मैंने पहले चैप्टर में याद कर मैंने कहा था कि ये पूरे A1 में आएगी आना की कंप्लीट फॉर्म क्या होती है Kommen. mhm, Coming कॉमेन कॉमेन Komme du. भाई कॉमेन नहीं कॉमेन है मैंने पहले याद कराया नहीं Kommen. ये कॉमन लो जी ये बन गया कॉम वो है कॉमन जी ये बन गया तरीका वो है कॉमन जी वो ये है ये अगर मैं कल पूछूं हाँ पे फंसा वो है कॉमन जी तो क्या कहोगे Ich komme aus या Pakistan. और भाई ये बातें जो है ना ये कल फजल ने पूछी अली से अली पूछेगा फजल से मैं सुनूंगा समझ लगी जी इंशाल्लाह ठीक है। हाँ जी अच्छा अगला आंसर क्या था आंसर तो मुझे ये नहीं कि बस मैंने पढ़ा दिया बात खत्म नहीं ऐसा नहीं होगा ठीक है अगला हम्म, आंसर बताओ मुझे मैं कहाँ रहता हूँ मैं डॉर्टमुंड में रहता हूँ मैं गुपिंग में रहता हूँ बताओ mein, Ich meine wohne वो mein नहीं ना नहीं नहीं मैं ich wohne नहीं फजला ठीक है हाँ ich चल wohne ठीक है। in Dortmund. या इश्वने डॉर्टमुंड इसका उर्दू में क्वेश्चन क्या है मैं डॉर्टमंड में रहता हूँ नहीं क्वेश्चन उर्दू में क्या आप कहाँ रहते हैं आप आप कहाँ रहते कहाँ हैं आप कहाँ को क्या कहते हैं कहाँ को क्या कहते हैं उसकी कहाँ पोजीशन कहाँ को उसकी पोजीशन आएगी पहले कहाँ को जन्म में क्या है कहाँ को कहाँ ही कहते हैं लेकिन जन्म में क्या कहते हैं वो है अब वो ही नहीं कहाँ को अकेले का आपके सामने है भाई where वो हाँ वो नहीं ओ को क्या कहते हैं जन्म में ओ को ओ ही कहते हैं वो नहीं वो हो गया अगर वो तो यू वो होगा ये आ गया वो पहली पोजीशन पे और आपको क्या कहते हैं जी जी ये आ गया और अब रहना को क्या कहते हैं कंप्लीट फॉर्म woher रहना को रहना आज पता नहीं मैं सो के उठा मुझे कुछ भी नहीं याद आ बड़ा कुछ भूलेगा ओके मैंने बोला कहा था ना अभी हाँ रहना को लिव अब भाई हम हाँ हाँ बस ये मैंने कल याद करवाया था ना मैंने पहले दिन ये याद मैंने कहा ये पूरे लैंग्वेज में आएंगे ये A1 में ये वोकैबुलरी रहना का कंप्लीट फॉर्म यार ये तो बात हुई है पता है आप पाकिस्तान कहाँ से हो मैं पाकिस्तान में गौर स्वाद से सवा से हो जी सर मंगोर अच्छा मंगोरा सवा से ठीक है इंदौर मैं गया यार मंगोरा में जो हादसा होना है बड़ा जी वनन कहते हैं मैं बाहर आ रहा हूँ सर का जवाब देना चाह रहा हूँ हाँ इसको इसको आग लगी हुई थी मैं जवाब दे रहा हूँ मन कहते हैं ठीक है ये 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 भाई को देखो काफी आती है इसलिए ये देखो भाई वोनन कहते हैं वोनन कहते हैं ये आ गया वोनन सेकंड के वर्ब है ये वोनन आ गया वोनन सेकंड पे आ गया अभी वो वोनन जी मैं पूछूंगा ये कल तुम लोगों ने अली ने पूछे फजल से फजल पूछेगा अली से ये क्वेश्चन और फजल और फिर जवाब दोगे हाँ अभी यार तुम लोग अभी तो गाइस वो नहीं दोस्त
हाँ मैं रहता हूँ डोत में, अभी तो कहा फजल ने। फजल जवाब क्या कहते हो यार फजल? हम्म, तो फिर इंशाल्लाह याद करेंगे, बाद में लिखिएगा ना। असल अच्छा बात ये है सर जी, मेरा तालीम भी नहीं है और एज भी 40+ है ना, तो इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। सही है। ये देखो, वो wohnen Sie, ich wohne in Dortmund, ich wohne in Göppingen, ठीक है। उसके बाद तीसरा आंसर क्या है? लास्ट में चौथा आंसर क्या है? एज बताओ, नहीं ऑक्यूपेशन वी बताओ। नहीं ऑक्यूपेशन बताओ कि मैं स्टूडेंट हूँ या मैं। मैं बताऊं सर, मैं बाहर आ गया हूं। हाँ जी बताओ 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 भाई। अच्छा, ich bin Student या हाँ ich हम्म, von Beruf ही आएगा हाँ आखिर में ना। ठीक है। अब उसमें जी, है क्या। क्या आपके ऑक्यूपेशन के लिहाज से क्या है? क्या की पोजीशन पहले क्या को क्या कहते हैं? वास बस बस। और उसके बाद आपको क्या कहते हैं? जी जी की फॉर्म क्या है? जाइन आएगा भाई। जी 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 जाइन जाइन तो पता ही नहीं है। क्यों भाई अली? वास अर्बाइटन जी नहीं होगा ये इधर। नहीं नहीं वो आर्बाइटन ही होगा, लेकिन आर्बाइटन हम यूज नहीं कर रहे। हम कह रहे हैं आप ऑक्यूपेशन के लिहाज से क्या हैं। वास डिजाइन की फॉर्म जिंड सेंड जिंड बस। जे अच्छा, वास दे जी, वो आपके बात वाट्स ठीक है, इन बस जी। आर्बाइटन ही ठीक है। लेकिन अब अभी हम आज से दूर नहीं गए। बस जिन जी ऑक्यूपेशन के लिहाज से फोन वो ले। आप ऑक्यूपेशन के लिहाज से क्या है? तो ये है कि ich bin Student von Beruf, ich bin Fahrer von Beruf, ich arbeite im Keller, sorry Lager, ठीक है। अब आ गया है कि मेरी एज कितनी है? ich bin 40 यार, अब तो आपको इंग्लिश में जन्म में आती है ich bin 40 यार, ठीक है। तो क्या आप उसका आपकी एज कितनी है? ठीक है। तो फिर कितनी है? हाउ ओल्ड आर यू क्या होगा? कितनी है को क्या कहते हैं? वी हाँ ये भी हमने पढ़ा ओल्ड। वी अल्टन जी, वी अल्टन जी। एक मिनट रुक जा, वी आल्ट नहीं, हमें ओल्ड आल्ट पढ़ा है, वी आल्ट। अब यहाँ पे अच्छा जी, आपको क्या कहते हैं? आपको क्यों भी बोलो जी जी। जी ऐसे। और जी के साथ आने की फॉर्म जिंड यहाँ पे आएगा जिन। ये ले जी, वी आर जिन जी। आपकी एज कितनी है? अब आप एज का जवाब दोगे, ठीक है। लो जी, ये है क्वेश्चन। लो जी, वी आर जिन जी बताओ भाई। अली बताओ, वी आर जिन जी। ich bin 36 Jahre alt. रेक्स रेक्स ड्रेस से पता कितनी तुमने कहा है जी के रेक्स ड्राई। हाँ हाँ drei drei हाँ drei six six 13 या ठीक नहीं कह रहा हूँ नहीं भाई। गलत गलत है। हाँ फजल सिक्स नहीं ऑन द राइज। नहीं गलत है गलत है। रेक्स ड्राई से तुमने बताया जी कि 613 613 बताइए। six und 13 हाँ जेक्स उंड ड्राई सेन तुमने हम्म बताया है। जेक्स 613 बताइए। नहीं नहीं six und 13 क्या इस ये 36 को क्या कहते हैं भाई? बताओ आसिफ। सर 36 को कहते हैं जेक्स und 30। जैक्सन दैशिश कहते हैं। हम्म, समझ आ गया? तो मैं क्या कह रहा हूँ खाली। ड्रेसिन। अब जेन कह रहे हैं, जेन 10 को कहते हैं अली भाई। हाँ हाँ हाँ, जी 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 समझ आ गया। सही है। हम्म अच्छा जी। तो अब जो है ना, अब आपको ये मैं क्वेश्चन जो है शेयर करता हूँ। ये यहाँ से ये कॉपी किया, क्योंकि मैं कॉपी करके आपको व्हाट्सएप में शेयर करूँगा, क्योंकि मैंने इसी लेक्चर को आगे पढ़ाना होता है। आप इसी लेक्चर को यहाँ से व्हाट्सएप पे आप ना ये क्वेश्चन देख सकते हो। इसको मैं यहाँ पे सेव नहीं कर सकता।
सर जी वास का डबल जी भी गया। क्या? ऊपर वाला क्वेश्चन पहला पूरा कॉपी ओ, नहीं हुआ। ओ भाई आपका आप खुद लिख लो ना, आप खुद देख लें, मुझे पता है कॉपी में, मैं कहा यार चलो कोई बात नहीं, खुद लिख लें। आखिरी वाला देखें वो मुझे बुरा नहीं आया। मुझे पता है, मुझे पता है, पर इतना तो यार खुद लिख सकते हो, कर सकते हो ना। ठीक है, तो ये है, यहाँ तक हो गया है।